हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे माई मदर एट 66, अ पोएम रिटन बाय कमला दास। In the previous lecture we discussed about the poem in detail, and in this lecture we are going to discuss the question answer from examination point of view that will help you to form your answer while attempting in your paper. So let's start today's lesson without wasting the time. The first question is, what is the kind of pain and ache that the poet feels? मैं थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ। पोएम में क्या था? द पोएम यू कैन से सिग्निफाइज द लाइफ वेयर ह्यूमन रिलेशनशिप स्पेशली मदर एंड डॉटर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द पोएटेस। लिटरल लेवल की बात करें तो पोएटेस जो है, जो नरेटर हैं खुद, वो अपनी माँ के साथ अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं, और जब वो वहाँ से जा रहे हैं तो रास्ते में वो अपने माँ की तरफ देखती है। एंड एट दैट टाइम हर मदर वॉज स्लीपिंग, हर माउथ वॉज ओपन्ड, शी वॉज डोजिंग। और उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो किस तरीके की है? मुंह खुला हुआ है, चेहरे पर पीलापन है। शी इज लुकिंग लाइक अ कॉर्पस। कॉर्पस होता है डेड बॉडी। और जब वो इस हालत में अपनी माँ को देखती है तो उसके मन के अंदर एक डर पैदा होता है। और वो डर क्या है कि जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को अपने माँ बाप से बिछुड़ने का डर होता है, ठीक वैसा। यानी कि अब वो पोएटेस एक बच्चे की तरह सोचने लगी जब वो एक छोटी बच्ची थी। ठीक जो डर उसको तब महसूस होता था, या यूं कहिए कि अपनी माँ के प्रति जो लगाव था, वो सेम आज फील कर रही है, महसूस कर रही है। अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, दिमाग से उस चीज़ को हटाने के लिए वो क्या करती है? सी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड द विंडो। और बाहर क्या देखती है? सी सो टू थिंग्स। वन, द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। क्योंकि जब हम किसी कार में, बस में, ट्रेन में सवार हैं, हालांकि चल तो गाड़ी रही होती है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पेड़ दौड़ रही है। दूसरी चीज़ वो देखती है, सम चिल्ड्रन वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाउसेज, दे आर प्लेइंग मैरीली। बहुत खुश हैं। और ऐसा देखकर फिर वो अंदर का और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको कंपेयर करती है। पोएम को काफ़ी डिटेल से डिस्कस हमने किया था, फिर भी मुझे लगा कि एक बार बात करनी चाहिए थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके का पेन उसको महसूस होता है। When the poet sees the pale and corpus like face of her mother, her old familiar pain or the ache returns. वो old familiar क्या है? Perhaps she has entertained this fear since her childhood. कब से? Childhood. यानी कि जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को अपनी माँ से बिछोड़ने का डर होता है, ठीक वैसा ही डर आज पोइट महसूस कर रही है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन, ये किसी को नहीं बख्शते हैं, चाहे कोई पावरफुल है, खूबसूरत है, या कुछ भी है। तो ये क्या है? वी ऑल आर मोर्टल। क्या है? हम मोर्टल है। और जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना भी है। जो आज यंग है उसको बूढ़ा भी होना है। जो आज खूबसूरत है कल वो खूबसूरती जानी भी है। दैट इज द इटर्नल ट्रूथ, यही सच्चाई है। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट spared the poet's mother and may not spare as well. With the aging, this aging separation and death become inevitable. Inevitable ये तो आना ही है। दो चीज़ें, एक सेपरेशन, अब डेथ होगी, डेथ होगी तो क्या होगा? सेपरेशन होगा, अलगाव होगा। और एक छोटे बच्चे को लगता है कि वो उसकी माँ के बिना रह नहीं सकता है, लेकिन एक टाइम आता है जब सबको अलग होना है, और फिर उसी तरीके से हम फिर से जीने लगते हैं। दिस इज द लाइफ, यही जिंदगी है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? दौड़ते हुए। स्प्रिंटिंग क्यों बोला गया यंग ट्रीज को? द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट जा रहे हैं। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, द यंग ट्रीज सीम्स टू बी वॉकिंग पास्ट दैम। जैसा मैंने बताया, कैसा लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, हालांकि सच्चाई क्या है? दौड़ क्या रहा है? गाड़ी दौड़ रही होती है। विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट। और स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब तेज भागना, दौड़ना। द पोएट प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब किस चीज़ का कंट्रास्ट है? देखिए, पहले तो ये पेड़ जो है किस चीज़ का सिंबल है? स्प्रिंटिंग ट्री जो है ये पासिंग ऑफ द टाइम, कि टाइम कितना तेज गति से जा रहा है। इट नेवर स्टॉप्स,
और हमारी लाइफ उसी गति से दौड़ रही है। हम ज्यों ज्यों बड़े होते हैं हम कहते हैं कि बच्चा है वो जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, द चाइल्ड और यू कैन से द फिनोमेना इज मूविंग, इज रनिंग टुवर्ड्स द डेथ। हम किस तरफ जा रहे हैं? डेली हम डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। या इसको थोड़ा सा, ये काफ़ी डेरोगेटरी सेंस में डेथ वर्ड यूज होता है, तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन। और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? दैट इज डेथ। बात तो वही है। दूसरा जो है, और ये कितना तेज चलता है, इल्यूजन होता है हमें। हमें इल्यूजन क्या होता है कि हम बड़े हो रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है, हम उस फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से कि चल तो कार रही होती है और भ्रम होता है कि जैसे पेड़ दौड़ रही हो। तो दैट्स वाई द ट्रीज आर मेंशन्ड एज स्प्रिंटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक गैप थोड़ा सा बीच में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज द पोएट ब्रोट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। दूसरी इमेजरी है बच्चों की, पहली स्प्रिंटिंग ट्रीज की थी, दूसरी बच्चों की है, मतलब सेम है। ठीक उसी तरीके से जो अंदर है, कार के अंदर का सीन क्या है? कार के अंदर का सीन है डेथ का, डेस्पिरेशन का, डिस्पेयर का। बाहर का जो सीन है दैट इज फुल ऑफ एनर्जी, लाइफ, मैरीमेंट, हैप्पीनेस। बच्चे हैं, ट्रीज हैं, अंदर माँ है, बूढ़ी माँ है। तो इट मीन्स अब वो बच्चे भी उसी तरीके से सिंबल हैं जिस तरीके से पेड़ थे। ठीक उसी तरीके से अंदर का और बाहर का कंट्रास्ट है। इनसाइड द कार देर इज द सिम्टम्स ऑफ डेथ, आउटसाइड द कार देर इज लाइफ। दौड़ना, भागना, ये किसके सिंबल है? ये लाइफ के सिंबल है, एनर्जी के सिंबल है। बच्चे किसका सिंबल है? एनर्जी का सिंबल है। पेड़ किसका सिंबल है? लाइफ का सिंबल है। और अंदर जो माँ का फेस का हाल क्या है? एसन लाइक फेस, पेल, लेट विंटर मून के साथ कंपैरिजन होता है। इट मीन्स inside the car there are the symptoms of death, outside the car there are the, you can say, symbols of life, energy, happiness, merriment. Why has the mother been compared to the late winter moon? माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है। देखिए, एक होता है आपका स्प्रिंग, जिसको हिंदी में वसंत ऋतु कहते हैं। स्प्रिंग किसका सिंबल है? लाइफ का। स्प्रिंग में क्या होता है? नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर, फूल खिलते हैं। कल तक जो पेड़ ऑटम में, पतझड़ में बेजान थे, आज उनमें जान आ गई है। तो ये सिंबल किसका है? लाइफ का सिंबल है। दूसरी तरफ है विंटर। अब विंटर में क्या होता है? ठंड में क्या होता है? जो यहाँ पर पेड़ हरे भरे हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है? दे स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स। क्या हो जाता है? लीफलेस हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो मून की कंडीशन है रात में, तो मून की जो शाइनिंग है वो कम हो जाती है। फोग होता है, मिस्ट होता है, जिससे उसकी जो शाइनिंग है, जो विजिबिलिटी, वो कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से माँ जो है अभी, जो पहले ब्यूटीफुल होती थी, यंग थी, फुल ऑफ एनर्जी थी, आज उसका फेस कैसा हो गया? विंटर मून की तरह। दैट्स वाई हर फेस इज कंपेयर टू द विंटर मून। सी हैज़ लोस्ट हर साइन। उसकी चमक जाती रही है। लाइफ में जो ग्लो था, उसके चेहरे पे जो ग्लो था, अब नहीं रहा। जो यूथ का जो स्ट्रेंथ था, यंग एज का, वो नहीं रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक विंटर मून यानी कि जाड़े का जो चांद होता है, वैसा ही हाल अभी माँ का है। एक वर्ड यहाँ आया है, इस पर मैं थोड़ा सा गौर चाहूँगा। सिमली। सिमली का मतलब होता है हिंदी में जिसको कहते हैं उपमा, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, हिंदी में अलंकार बोलते हैं। सिमली का मतलब क्या है कि व्हेन वी कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स, एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, मेल नहीं खाते, लेकिन उनको कंपैरिजन करते हैं, उनका रिलेशन भी दिखाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर माँ के फेस का रिलेशन दिखाया, किसके साथ? विंटर मून के साथ। हालांकि डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो ऐसे में कंपैरिजन के लिए हम एज या लाइक का यूज करते हैं। तो इन सच केसेज विच लिटरेरी डिवाइस इज देयर, दैट इज सिमली। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक स्टैंजा देकर पोइट्री से कि इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो आप कहोगे सिमली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट आप देखोगे कि क्वेश्चन जो है 2-4 ही होते हैं हर एक चैप्टर में, पोएम में। उन्हीं को फिर एग्जामिनर घुमा फिरा के लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा इधर उधर छेड़खानी करके आपसे पूछता रहता है। वॉट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। लास्ट में जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, चेकिंग के बाद फिर फाइनली गुड बाय बोलते हैं, और पोइट क्या बोलती है? सी यू सून अम्मा, एंड सी कीप्स ऑन स्माइलिंग स्माइलिंग स्माइलिंग, नथिंग एल्स। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ भी कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट किस चीज़ का है?
वो माँ को कह रही है सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे। हालांकि वो ये जानती है कि मदर इज गोइंग टू डाई, मदर एंड इज वेरी नियर, अब वो ज़्यादा दिन जिएगी नहीं उसकी हालत देखकर, और वो क्या कह रही है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, हालांकि उसको पता है मिलने की आस बहुत कम है। ये कंट्रास्टिंग है। दूसरी बात ये भी हमने इस तरीके से भी पोएम को एक्सप्लेन किया था कि वो कोचीन एयरपोर्ट जो है वो किसका सिंबल है, वो फाइनल डेस्टिनेशन का सिंबल है, जहाँ पर हम बाय बाय बोलते हैं और वो बाय बाय परमानेंट होती है। लेकिन हमारी मिथोलॉजी क्या कहती है, वो कहती है कि देर इज अ बर्थ आफ्टर डेथ, या यूं कहिए देर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो, दैट इज नोन एज रीबर्थ। तो ये सी यू सून अम्मा इस रीबर्थ का भी सिंबल है। आप बीच में वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। वेयर वॉज द पोएट गोइंग एंड हु वॉज विद हर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। दे वर गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट एंड सी वॉज अकम्पनिंग बाई हर मदर, उसके साथ कौन थी, उसकी अपनी माँ थी। माँ की कंडीशन क्या थी, सी वॉज ओल्ड, सी वॉज स्लीपिंग, माउथ वॉज ओपन्ड, हर फेस वॉज जस्ट लाइक अ कॉर्पस, जस्ट लाइक पेल विंटर मून। ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, उसका डर क्या था, जो हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो क्या था, शी वॉज हैविंग अ फियर इन हर माइंड जस्ट टू लूज, जस्ट टू यू कैन से लूज वर्ड हम यूज करेंगे, खो देने का, लूज हर मदर, कि उसकी माँ उससे बिछड़ेगी, वो वाला डर उसके मन में था। सेपरेशन का डर था, सेग्रीगेशन का डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डज द पोएट्स मदर लुक लाइक, मदर किस तरीके से नजर आ रही थी, पोएट्स मदर वॉज लुकिंग लाइक द पेल विंटर मून, शी वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्पस। तो ऑल दीज थिंग्स यू आर टू मेंशन हियर विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अर्लियर, काफ़ी बार इसकी बात हम कर चुके हैं। उसके बाद है वॉट डज द पोएट रियलाइज विद पेन, उसको क्या महसूस हुआ, द पोएट रियलाइज दैट कि हर मदर इज गोइंग टू डाई सून, she will not be able to enjoy the company of her mother anymore now because the symptoms of death were quite visible over the face of her mother. तो she was realizing all these things and just to put this thought away, उससे थोड़ा सा डाइवर्जन के लिए क्या करती है, she start looking outside the window and there she saw the sprinting trees and the playing children who were very happy, they were coming out of their houses and playing there. तो ये आंसर इसका है। इसमें जो लैंग्वेज लिखी है कोई ज़रूरी नहीं आप वही लिखो, आप अपने तरीके से आंसर कर सकते हो, बस जो थॉट है, जो थीम है, वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहना चाहिए। डिस्क्राइब द वर्ल्ड इनसाइड द कार एंड कंपेयर इट टू द एक्टिविटीज़, अंदर क्या है, जैसे मैं 3-4 बार मैं ऑलरेडी इस बात को डिस्क्राइब कर ही चुका हूँ कि इनसाइड द कार देयर वाज द सिम्टम्स ऑफ डेथ, आउटसाइड देयर वाज लाइफ, sprinting trees, merry children, they were the symbols of life, and inside the car, the pale winter moon, 66-year-old mother was just, you can say, showing the signs of death. Why does the poet look outside? Just to divert her attention from the fear, what fear? Separation of her mother, towards the sprinting trees as well as the merry children playing outside their houses. हाउ वॉज द पोएट कंट्रास्टेड द सीन, ऑलमोस्ट सेम बात 4 से 5 क्वेश्चन में पूछी गई है। कहने का मतलब ये है हर एक चैप्टर में 4 से 5 से 6 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन होते हैं, फिर एग्जामिनर उन्हीं को थोड़ा बहुत इधर उधर करके, और बच्चे क्या सोचने लगते हैं कि सर कैसे करें, इस चैप्टर में तो 20 क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। सिंपली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पकड़ना है, उसके बाद और फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर आपको महसूस होगा कि ये बात तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूछी थी। It means that you are to get the concept, you are to try to understand the spirit of the question, then answer you knows very well. आपको आंसर अच्छे से आता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ लेसन को शेयर कर दें। थैंक यू।